नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, जहां अंधविश्वास में एक युवक ने अपनी जीभ काट ली है। युवक ने जीभ काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। डोंगा कोहरोद गांव का यह युवक है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर राजनांद गांव से, जहां अंधविश्वास में एक युवक ने जीभ काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। डोंगा कोहरोद गांव का युवक बताया जा रहा है और जैसे इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक युवक ने अंधविश्वास में अपनी जीभ काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दी और युवक मंदिर में ही लेटा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। डोंगा कोहरोद गांव का ये युवक है। सूचना मिलने पर लोग और पुलिस वहां पर पहुंचे। तो अंधविश्वास के चक्कर में एक युवक ने अपनी जीभ को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया, मतलब अपनी जीभ को काटकर भोलेनाथ को अर्पित कर दी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन का सोमवार है, दूसरा सोमवार है आज, और एक युवक ने अंधविश्वास में अपनी जीभ काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ सियासी खबरों की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे अब नजदीक आता जा रहा है, संविदा कर्मचारियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों ने हरेली त्योहार के मौके पर गेड़ी चढ़कर गाजे बाजे के साथ जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का साथ मिला। आज उनके आंदोलन में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए। उन्होंने सरकार से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की और ऐसा नहीं होने की स्थिति में अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल करने की बात कही है। मतलब अगर बीजेपी की सरकार बनती है प्रदेश में तो संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, ऐसा कह रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री जी गेड़ी चढ़ रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, अलग अलग वेशभूषा में फोटो खिंचवा रहे हैं। जितने हमारे कर्मचारी यहां धरने पर बैठे हैं, आंदोलन में बैठे हैं, हमारे ये संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा आज हरेली में कर दें। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक सबसे बड़ा तोहफा होगा। सारे किसान के बेटे हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो आज हमारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मांग है। रही बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 2 दिन पहले आए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ये सरकार नहीं करेगी, इनकी मांगों को नहीं मानेगी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसको शामिल करेगी। अरुण साव के चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे को शामिल करने के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पीसीसी संचा प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी की 15 वर्षों के शासन के दौरान गलत नीतियों की वजह से आज प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर अनियमित कर्मचारी हो गए हैं। बीजेपी किस मुंह से अपने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की बात करती है। अनियमित कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के परिणाम हैं। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने यदि कर्मचारियों की नियमित भर्ती किया होता तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे राज्य में अनियमित कर्मचारी नहीं होते। अब कल्पना कीजिए कि छत्तीसगढ़ में पहले नियमित शिक्षक की नियुक्ति जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद हुई, 18 साल बाद। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता किस नैतिकता से अनियमित कर्मचारियों की समस्या की घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कर रहे हैं?
रायपुर से बड़ी खबर, अनियमित कर्मचारी कल बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। विधानसभा का घेराव भी वो करेंगे। अनियमित कर्मचारी काले कपड़े पहनकर मौन प्रदर्शन करेंगे। रायपुर के बूढ़ा तालाब से हुंकार भरेंगे अनियमित कर्मचारी। एक तरफ संविदा कर्मचारी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अनियमित कर्मचारी भी हल्ला बोलने वाले हैं। कल बड़ा प्रदर्शन अनियमित कर्मचारियों का, विधानसभा का घेराव का। अनियमित कर्मचारी काले कपड़े पहनकर मौन प्रदर्शन करेंगे। रायपुर के बूढ़ा तालाब से हुंकार भरेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 18, 19, 20, 21 जुलाई को विधानसभा का सत्र है छत्तीसगढ़ में, और इस सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने एक निर्णय लिया था कि हम विधानसभा का घेराव करने जाएंगे और विधानसभा की घेराव की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए सभी प्रदेश के लगभग 50 से भी अधिक संगठनों ने महासंघ को लिखित में समर्थन पत्र दिया हुआ है। 2,60,000 से भी अधिक कर्मचारियों का हमें लिखित में समर्थन मिला हुआ है। और ये सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि कल विधानसभा के सत्र चालू होगा और विधानसभा घेराव के लिए हम लोग पहुंचेंगे। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में आप सभी को वहां पहुंचना है और वहां से हम विधानसभा घेराव के लिए वहां से निकलेंगे। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारी सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। तनु, एक तरफ संविदा कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की है, वहीं कल अनियमित कर्मचारी भी एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में आंदोलन का दौर भी शुरू हो चुका है। तनु, जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के संयुक्त अनियमित कर्मचारी संघ के द्वारा कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने बताया है कि दुर्ग जिले सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों से अनियमित कर्मचारी जो है घेराव के लिए यहां पहुंचेंगे। वहीं संगठन महासंघ को 41 संगठनों के द्वारा 2 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारियों का लिखित समर्थन जो है इसमें प्राप्त हो चुका है और सभी अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिलाने के लिए और उसे पूरा करवाने के लिए कल राजधानी रायपुर में जुटेंगे। प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी जो हैं 18 से 21 जुलाई तक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जिसमें विधानसभा घेराव के अलावा काम बंद, कलम बंद, मोबाइल बंद हड़ताल जो है वो किया जाएगा। आपको बता दूं कि प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी जो हैं वो पहले राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब से धरना स्थल पर जुटेंगे, जहां काले कपड़े पहनकर मौन प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी जो हैं विधानसभा घेराव के लिए वहां से निकलेंगे। जी ठीक है तनु, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कल से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस दौरान 4 बैठकें होंगी। मानसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट सहित कुछ संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। विपक्ष इस सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगा। मौजूद विधानसभा का ये अंतिम सत्र होगा। मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। तो कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस दौरान 4 बैठकें होंगी कुल। मानसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट सहित कुछ संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। विपक्ष इस सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। आपको बता दें कि मौजूद विधानसभा का ये अंतिम सत्र होगा। मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, मौजूदा सरकार का हम कह सकते हैं कि अंतिम सत्र होगा, ये इस विधानसभा का मानसून सत्र होगा, फिर चुनाव आने वाले हैं। कह सकते हैं कि सदन में विपक्ष को एक आखिरी बार मौका मिलेगा सरकार को घेरने का। बिल्कुल, देखिए कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 4 दिनों का सत्र हालांकि प्रस्तावित है, लेकिन ये मान के एक तरह से माना ही जा रहा है कि 2 दिनों तक ही शायद सत्र चले, क्योंकि और पहले दिन अगर हम बात करें तो कल जो है वो दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके परंपरागत रूप से फिर उसके बाद में सदन जो है वो अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
विद्या रतन भसीन जो है जो विधायक थे उन दुर्ग के, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये इस मानसून सत्र को लेकर अगर हम बात करें तो वाकई बीजेपी के लिए जो है अभी विधानसभा चुनाव से पहले, चूंकि आखिरी इस समय का जो है वो इस कार्यकाल का जो है वो आखिरी सत्र होगा, तो ऐसे में एक मौका था कि सरकार को किस तरह से घेरे, और सरकार जो है जो बीजेपी है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी जो है वो कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अलग अलग मुद्दों को लेकर, खासतौर पर अगर हम बात करें तो शराबबंदी एक बड़ा मसला होगा, नियमितीकरण जो है वो एक बड़ा मसला होगा, तो उसको लेकर जो है वो विपक्ष हंगामा करने की तैयारी में है। लेकिन देखना यह है कि सत्र वाकई क्या 4 दिनों तक के चल पाता है, लेकिन ये जरूर है कि मानसून सत्र को लेकर जो है वो विपक्ष का दावा है कि उनकी पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष का भी कहना है कि उन्होंने भी पूरी तैयारी करके रखी हुई है, और जो अलग अलग अगर बात करें तो जो जी एलिगेशन जो है वो बीजेपी लगातार लगा रही है, तो उसको लेकर खासतौर पे कोशिश करेगी बीजेपी की किस तरह से जितना भी समय मिले उसमें किस तरीके से सत्र को जो है वो हंगामेदार बनाया जा सके। जी बिल्कुल, सत्ता पक्ष भी तैयार है, विपक्ष भी तैयार है। बहुत धन्यवाद ममता जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हरेली त्योहार की। पूरे प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ हरेली त्योहार मनाया गया। रायपुर में सीएम आवास पर हरेली त्योहार पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुधन की पूजा कर हरेली त्योहार का शुभारंभ किया। सीएम भूपेश बघेल अपनी पत्नी और नाती पोते के साथ हरेली त्योहार में शामिल हुए। सीएम आवास पर सीएम हरेली पर पारंपरिक खेल में भी हाथ आजमाते हुए नजर आए। सीएम ने लोगों के साथ गेड़ी भी चढ़े, झूला भी झूला, लट्टू भी चलाया। इसके साथ ही प्रदेश में आज से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की भी शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का शुभंकर बछरू को बनाया गया है। सीएम आवास पर पहुंचे लोक कलाकारों ने हरेली पर गाना गाकर, नाचकर पूरे माहौल को आनंदित कर दिया। इस मौके पर सीएम ने किसानों को सौगात देते हुए कहा कि अब 20 कुंटल धान की खरीदी होगी। भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों को हरेली त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए छत्तीसगढ़ महतारी से सुख समृद्धि की कामना की। आज किसान मन समृद्ध भी हो थे, किसान मन के संख्या भी बढ़ गए, रकबा बढ़ गए, उत्पादन बढ़ गए। अब तो 20 क्विंटल बेचबो सोच के किसान मन अतका खुश है का हमार आदिवासी मन जे मन लघु उपज खरीदत रही से महुआ सड़क में बेच फेंक देत रही से, आज वो महुआ 40 और 50 रुपए में बिका थे। तेंदु पत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से बिका थे। तो वहां खुशहाली के माहौल। अब तो खेल कूद में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आज से शुरुआत हुए। शुभंकर रईस बछरू ओकरो साथ सेल्फी लेन। गुरु घासीदास जी के मानने वाला बड़े संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ में लाखों के तादाद में यहाँ निवास करते। बहुत आस्था पूर्वक हमन गुरु घासीदास जी की जयंती हमन मनातन। तो हर ब्लॉक में एक मॉडल जईद खाम बनना चाहिए, एकर हमन घोषणा करें। कल डिजाइन पास हो गए और ओला हमन बनाए काम करो। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों के बीच प्रदेश का सबसे बड़ा हरेली त्योहार मनाया गया। ऐसे में त्योहार कोई भी हो, मौसम चुनावी हो, तो चुनावी पर्व की चर्चा हर त्योहार में होना लाजमी है। लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की बधाई देने के साथ ही बीजेपी पर नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब हरेली त्योहार मना रही है, छत्तीसगढ़ महतारी की बात कर रही है, जो अपने 15 सालों से शासन में कभी नहीं किया। छत्तीसगढ़ के में जो किसान है और जो गेड़ी भी चढ़ते लड़का मन घर में और कोठार में नीम के डारा भी खोजे जाते हैं ताकि वातावरण शुद्धता घर में जिन कीटाणु हैं ते मत आए। तो ये प्रकार से तैयारी हरेली त्योहार के रूप में हमन मनाथन। तो हरेली त्योहार के सब गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था, न कभी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई, न राजगीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार जो वो लोग मनाए और
और जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हर तीज त्योहार को बड़े उत्साह के साथ सभी त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होते थे। आज किसान चिंता से मुक्त है और जब से हमने 20 क्विंटल खरीदने का फैसला किया है तब तो और उत्साह दुगुना हो गया है। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, एक बहुत बढ़िया वातावरण, खुशी का माहौल। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में तारीख तस्वीर वो लोग मंच में लगाए थे, प्रधानमंत्री के मंच में। पिछले साल अमित शाह जी आए थे, हरेली जी ने आए थे, तो वो लोग भी गौ माता को लोंदी खिलाने का काम उन्होंने किया था। तो नकल कर रहे हैं हमारे लगातार। छत्तीसगढ़िया त्योहार, यहाँ के लोक पर्व छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर कांग्रेस को चुनावी बढ़त बनाता देख बीजेपी भी मैदान में कूद गई। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में बीजेपी ने भी हरेली त्योहार मनाया। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की बधाई दी। वहीं हरेली त्योहार पर मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजन को लेकर अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ हमेशा से लोक पर्व और संस्कृति का ध्वजवाहक रहा है। भूपेश बघेल जी दिखावा ना करें। की संस्कृति और सभ्यता समृद्ध रही है। हमेशा से लोक पर्व, लोक संस्कृति का ध्वजवाहक रहा है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। हरेली त्योहारों की शुरुआत है। किसान को समर्पित ये त्योहार है और आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, किसान भाइयों को हरेली की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, भूपेश बघेल जी दिखावा न करें। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से, परंपरागत ढंग से मनाता है। उसी तरह से हम मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जम्मू भाई बहनी मल्ला, किसान भाई मल्ला, जय जोहार। भाई मन, आज हरेली के तिहार है। ये तिहार हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े है। ये तिहार हमारे परंपरा से जुड़े है और हरेली तिहार प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करे के तिहार है।